ओप्पो ने फाइनली अनाउंस कर दिया है Oppo Reno5 Pro Plus। तो आज की वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। हम बात करेंगे कि क्या क्या ओप्पो ने हमें Oppo Reno5 Pro Plus में स्पेसिफिकेशन और न्यू एक्साइटिंग फीचर्स प्रोवाइड किए हैं। तब जिस फ़ोन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है Oppo Reno5 Pro Plus। तो अभी तो ये फ़ोन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, तो हम इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपको वीडियो पे लास्ट पे बताऊंगा कि आपको ये फ़ोन बाय करने के लिए वेट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले Oppo Reno5 Pro Plus में आपको 8GB की रैम प्रोवाइड की जा रही है और साथ जो इंटरनल स्टोरेज है वो है 128GB। अब यहाँ पे एक अपर वेरिएंट भी आ रहा है जहाँ पे 12GB की रैम प्रोवाइड की जा रही है और 256GB की इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड की जा रही है। बस यही दो आ रहे हैं वेरिएंट्स, बाकी सब कुछ सेम है। रैम और इंटरनल स्टोरेज का ही डिफरेंस था दोनों वेरिएंट्स में, बाकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सेम ही हैं। तो अब चलते हैं फर्दर स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो सबसे पहले Oppo Reno5 Pro Plus में आपको फ्रंट साइड पे 6.5 इंचेस की स्क्रीन प्रोवाइड की जा रही है जहाँ पे पंच होल में सिंगल ही कैमरा प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा स्क्रीन की बहुत ज़्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी है कि यहाँ पे हमें AMOLED स्क्रीन प्रोवाइड की जा रही है और Oppo Reno5 Pro Plus में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इस फ़ोन पे गेमिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मूथ गेमिंग होगी और आप 120 FPS पे इंजॉय कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब यहाँ हम Oppo Reno5 Pro Plus के अगर कैमरा मॉड्यूल्स के बारे में बात करें तो जिस तरह से मैंने बताया, जो फ्रंट साइड पे कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल का और बैक साइड पे क्वाड कैमरास का सेटअप है, जहाँ पे जो फर्स्ट कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा है 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा जहाँ पे ऑप्टिकल जूम भी है, थर्ड कैमरा है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और फोर्थ कैमरा ऊपर वाली साइड पे छोटा सा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। अब यहाँ पे कैमरा की अच्छी बात यह है कि आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो अगर आप वीडियोस वगैरह के लिए लेते हैं तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरा होने जा रहा है। फ्रंट साइड से भी आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अगर आप Oppo Reno5 Pro Plus लेते हैं तो आपकी जो पिक्चर क्वालिटी होगी वो बहुत ज़्यादा आउट क्लास होगी, क्योंकि इस फ़ोन में जो पिक्चर क्वालिटी को स्पेशली प्रायोरिटी बनाई है कैमरे के अंदर, तो नाइट मोड भी होगा फंक्शन जो बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया गया है। उसके अलावा Oppo Reno5 Pro Plus में एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ये फ़ोन आ रहा है Android 11 के सिस्टम के साथ, तो सिक्योरिटी वगैरह के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोन होगा। मतलब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है Android 11 की, आपका डाटा वगैरह कहीं नहीं लीक होगा। उसके अलावा आप लेटेस्ट एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आप ये फ़ोन लेते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए तो आपको 8GB रैम या 12GB की रैम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी और आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रेंडरिंग कर सकते हैं। तो अगर आप गेमिंग के लिए लेते हैं तो अब यहाँ पे बात आई है गेमिंग की, तो आपको जो चिपसेट प्रोवाइड किया गया है वो है स्नैपड्रैगन 865, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा चिपसेट है। 7 नैनोमीटर्स पे बेस प्रोसेसर है। अभी 2-3 महीने पहले मार्केट का सबसे अच्छा चिपसेट यही था। तो हमें ये चिपसेट पहले फ्लैगशिप डिवाइसेस में देखने को मिलता था, लेकिन अब मिड रेंज के अंदर भी ये फ़ोन लॉन्च हो रहा है। तो मिड रेंज के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अगर आप PUBG वगैरह जैसी गेम्स खेलते हैं तो ये चिपसेट बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करता और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की गेमिंग प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे लैग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब जब एनिमीज़ पास आते हैं तो अक्सर फ़ोन लैग स्टार्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे इस चिपसेट की अच्छी बात यह है कि आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल लैग नहीं करेगा। और स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर की एक और बहुत ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ये हीटअप भी बिल्कुल नहीं होता। चाहे आप चार्जिंग के साथ लगा के गेमिंग करें, हीटअप का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। उसके अलावा 4800 mAh की बैटरी मिल रही है आपको, जहाँ पे 25 वोट्स का चार्जर है। मतलब अगर आप 0 to 100 इस फ़ोन को चार्ज करते हैं तो आप विद इन 30 मिनट्स चार्ज कर सकते हैं। ये ऑफिशियली क्लेम किया है कंपनी ने Oppo Reno5 Pro Plus के अंदर। उसके अलावा यहाँ मेरे पर्सनल रिव्यू के बारे में बात करें तो जिस तरह AMOLED स्क्रीन प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ पे आप वीडियोज़ वगैरह देखें तो 1080p में आप YouTube पे वीडियोज़ इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद AMOLED स्क्रीन है, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है,
तो बहुत ज़्यादा अच्छी डील मिल रही है, स्पेशली मिड रेंज के अंदर स्नैपड्रैगन 865 आ गया है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा चिपसेट है जो अभी फ्लैगशिप हैंडसेट्स में देखने को मिलते थे, यही स्पेसिफिकेशन अब मिड रेंज में देखने को मिल रहे हैं। तो ये फ़ोन लॉन्च होगा 2021 में, शायद ये लॉन्च हो जनवरी में, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है ये फ़ोन बाय करने के लिए। ओवरऑल Oppo Reno5 Pro Plus एक बहुत ज़्यादा अच्छा हैंडसेट माना जा रहा है, स्पेशली मिड रेंज डिवाइसेस के अंदर। तो अब देखते हैं आगे के किस एक्सपेक्टेड प्राइस पे ये लॉन्च हो रहा है। अभी तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस चल रही हैं, भाई ये फ़ोन इस प्राइस रेंज में लॉन्च होगा इसमें, लेकिन कंपनी ने अभी तक प्राइस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो दोस्तों बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ।